रामपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। इस गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। ये बहुत ही गरीब था। इसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। इसकी पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। मोहन भी एक सेठ दुकान पर मजदूरी करता था। दुकान का मालिक इतना घमंडी था कि मजदूरों को समय पर पैसा नहीं देता था। लक्ष्मी, अरे वो लक्ष्मी, किधर हो भाई, मेरे पास आओ। कहिए, क्या काम है? देखो, मैं खेत में जा रहा हूँ। तुम थोड़ी देर बच्चों का ध्यान रखना, कहीं बाहर न जाने पाए। इसके बाद मोहन खेत में चल देता है। काम करते करते कुछ समय बीत जाता है। मोहन को दुकान पर भी जाने का समय हो रहा था। आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया है। आज मालिक जरूर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। मोहन जल्दी से खेत का काम निपटाकर घर के लिए निकल पड़ता है। वह जैसे ही घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, जल्दी से मेरा खाना निकालो। वैसे भी आज मुझे बहुत लेट हो गया है। मालिक जरूर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कुछ ही देर बाद लक्ष्मी खाना लेकर आती है। मोहन जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। और वह जब खाकर उठता है, पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आज मालिक से कुछ पैसे मांग लेना। घर में राशन खत्म हो गया है और कल बच्चों की फीस भी तो जमा करनी है। अगर फीस नहीं जमा हुआ तो बच्चों को पेपर में बैठने नहीं देंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर मोहन काम पर चला जाता है। अगले दिन मोहन सेठ की दुकान पर खूब मन लगाकर काम करता है। धीरे धीरे शाम भी हो रही थी। मोहन को घर जाने का वक्त भी हो रहा था। कुछ ही समय बाद मोहन सेठ के ऑफिस में पैसे लेने के लिए जाता है। क्या हुआ मोहन, आज बड़ी जल्दी छुट्टी कर दिए? कहीं जाना वाना है क्या? नहीं सेठ जी, बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। अगर मिल जाता तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होता। देखो मोहन, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। वैसे भी तुमने इस महीने के पैसे एडवांस में ले लिए हैं। अब तुम्हें अगले महीने ही पैसे मिलेंगे। मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। जब शाम को मोहन घर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी उससे पैसों के बारे में पूछती है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिए क्या? हाँ लक्ष्मी, सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिए। अब हम बच्चों के फीस का बंदोबस्त कैसे करेंगे? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता बता। तुम धैर्य रखो लक्ष्मी, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह मोहन खेत में काम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। वह खेत में फावड़ा चला ही रहा था, तभी अचानक नीचे से कुछ अलग अलग सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। मोहन चौंक जाता है। अरे, ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है?
लगता है कि अंदर कुछ दबा है। मैं इसे खोद कर देखता हूँ। जब मोहन खेत की खुदाई करता है तब उसे वहां पर एक जादुई बर्तन मिलता है। वह उसे लेकर घर वापस लौट जाता है। ये तो एक जादुई बर्तन लग रहा है। मुझे इसे घर लेकर चलना चाहिए। फिर मोहन उस जादुई बर्तन को लेकर घर की ओर चल देता है। जब मोहन उस जादुई बर्तन को लेकर घर पहुंचता है, उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, ये क्या उठाकर ले आए हो? ये तो कोई पुराना बर्तन लग रहा है। मोहन लक्ष्मी को पूरी बात बताता है। लक्ष्मी, यह एक जादुई बर्तन है जो मुझे खेत में मिला है। मैं कैसे मान लूं कि यह एक जादुई बर्तन है? तुम इसे जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं पर रखाओ। तुम रुको, मैं इससे कुछ मान कर देखता हूँ। मोहन लक्ष्मी की एक भी बात नहीं सुनता और वह जादुई बर्तन से कहता है, हे जादुई बर्तन, हमें खाना चाहिए। इसके बाद वहां पर भोजन का ढेर लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद से उन्हें अगर किसी भी सामान की जरूरत पड़ती तो उस जादुई बर्तन से मांग लेते और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में सुधार आ जाता है।